जो ये चारों तरफ अभी चल रहे ना, ब्रह्मा बाप आ रहे, ब्रह्मा बाप आ रहे, उसको भी अभी स्टॉप करना ही पड़ेगा ना। और उसको रोक कौन लगा सकता है? ब्रह्मा बाबा वही कर सकता है। क्योंकि बच्चे झूठ भी तो कितना एकदम कैसे बोलते हैं, जैसे कि एकदम सच हो। इसलिए एक कहावत है कि कलयुग में झूठ भी इस तरीके से बोला जाएगा जो उसको सब सच मान लेंगे, धोखा खा जाएंगे। बाबा आपने तो इतना परख शक्ति दिए कि झूठ पकड़ लेते तुरंत। वही उनको यही लग रहा है ना कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। पर आपके बारे में वो ऐसे सोच से इनको घेर में लेना आसान है। बहुत ट्राई करेंगे, बहुत कर भी रहे हैं, पर थोड़े टाइम में थकने वाले हैं। जो व्यक्ति हर घड़ी अपनी जुबान से पलटी हो जावे का मुकाबला है। इतने समय से हम आपको देख रहे हैं, हमने नहीं देखा एक बार भी कि आपने बोला हो कि बाबा मेरे में आए हैं या आ रहे हैं। ऐसे नहीं देखा, सुना नहीं। आप बताओ, जबकि जो आए और जहाँ आए ही नहीं है वो कितना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। तो आप बताओ, जहाँ झूठ हो मैं वहां कहाँ पे आऊंगा? आत्माओं को, बच्चों को भटकाने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं। देखो, अच्छा चलो ठीक है, भटक भी जाएंगे तो कौन भटकेंगे? कौन भटकेंगे? जो नशा करने वाला, पीने वाला होता है, उसके दोस्त कौन बनते हैं? तो जो नशा करने वाला है उसको कहीं भी जाएगा किसी कोने में, उसको वो लोग मिल ही जाएंगे। बस यही खेल चल रहा है। ये सोचना है, एक जो महल बन रहा है बहुत मजबूत वाला, उसमें जो पुरपुर वाली ईंट, जो कच्ची ईंट है, वो बाहर जा रही है महल के बाहर। बस ये याद रखना है। ये नहीं सोचना है संगठन टूट रहे, नहीं। महल में अच्छी पक्की मजबूत ईंटों की जरूरत है। जो महल पूरे 21 जन्म तक चलने वाला है। आप सोचो, 21 जन्म, 21 साल नहीं, 21 जन्म, 21 पीढ़ी। तो उसका फाउंडेशन कैसा होगा? कितना मजबूत होना चाहिए। ये जो बोलते हैं ना बाहर, बाबा इतने समय से नहीं आ रहे, कब से बाबा नहीं आ रहे, अपने अनुसार। क्यों बाप आपकी मर्जी से थोड़ी चलेगा कि 2000 उतने में बाबा आए और उसके बाद नहीं आए। मेरा बाबा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बाबा वैसा नहीं हो सकता। आप डिसाइड करने वाले कौन है कि कैसा नहीं हो सकता? ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। भाई आपने बनाया है क्या दुनिया? ये तो ये हो गया कि बाप को भी बच्चों ने बनाया है, फिर तो ऐसा नहीं कर सकता। मतलब आपने कौन सा स्टैंप मारा है? और जो ये बोलते हैं ऐसा नहीं कर सकता, बस उनको उनके हाथ में फेल का सर्टिफिकेट है। बाप की बनाई हुई दुनिया में आप एक बात बताओ, पूरी फिल्म है, आप उस फिल्म में डायरेक्टर को बोलो, डायरेक्टर आप ऐसे नहीं कर सकते, या डायरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता। डायरेक्टर के दिमाग में कौन कौन से पॉइंट चल रहे हैं कोई बता पाएगा क्या? और कौन बोल सकता है कि ऐसा नहीं कर सकता? अब कभी ब्रह्मा बाप ने बोला बाप ऐसा नहीं कर सकता? अब देखो कौन ब्रह्मा बाप जो पूरे भारत में, देश विदेश में
जिनका आज नाम है, जो आज पूजनीय है, जो इतने वर्षों से बाप का कार्य में हर पल समर्पण है। बाकी जो ड्रामा चल रहा है ना बाहर, उसको खेल देख लो। ऐसे देखो, एक स्टेज बनी हुई है, वहां डांस कर रहे हैं 2-4 झुंड में आकर के। हाँ, ऐसे देखो, ठीक है। पर याद रखना, फिर से हम बोल रहा हूं, ये बार बार तो नहीं बोलूंगा, पर हम उधर नहीं है, हम वहां पे नहीं आ रहे, ठीक है। हमारा यहाँ हम बच्चों को पटरी से नहीं उतार सकते। ये तो क्या होगा, ये तो टिकट काटी है इसकी और बोलते हैं उधर बस आके उसमें बैठो। ये बस खराब थोड़ी हुई है। हाँ, और एक थोड़ी है, ऑप्शन में दूसरा तो रखा है ना। अगर एक खराबी हो गई तो दूसरी तो बगल में है नई गाड़ी, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल कहीं पर भी अगर जो बच्चे उधर जा रहे हैं, पल जाने तो उनके जिम्मेवार वो खुद है। पर एक बात ये सोचो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने सब छोड़ करके आए, जो बाप की सेवा में हर घड़ी खड़े हाजिर है, क्या उनको मैं धोखा दूंगा? क्या उनके साथ धोखा करूंगा? क्या उनका अकल्याण करूंगा? अगर ऐसा लगता भी है तो उसका भार मुझ पे चढ़े तो निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, सोचना ही नहीं है। मेरे पास गाड़ी की कमी नहीं, गाड़ी है ना। अगर एक डैमेज भी होगी दूसरी पहले से तैयार करके खड़ी रखी, ऑप्शन में रखते हैं तो पहले से तैयार करके खड़ी रखी है ना। तो क्या प्रॉब्लम है? अब देखो उनके अंदर जो भी है, जैसे मैया को दिखाया था, बताया था ना आंखों ने, तो वो अब वो थोड़ी उस चीज को थोड़ी मानेंगे। बाकी जो मैया के लिए बोल रहे हैं फलानी आत्मा है, ये आत्मा है, कोई बात नहीं, वही बोलूंगा जो है, दूसरों को भी वही सोचते हैं। वो पुष्पामणि की आत्मा वो है क्या? अब देखो, अब आदि स्वंत का पाठ क्या है? ओ मंडली के कुछ ही समय में बीच में कौन एंट्री किया था? 10 वर्षों के अंदर कौन एंट्री किया था? पुष्पामणि। तो अब फिर कहीं तो क्या हुआ उसके जाने के बाद, अब थोड़े समय में। लेकिन अब इस बच्चे कहते हैं बाप आए, अब क्या कहूं? तो बाबा उसको फल, भक्ति का फल देने एक बार आए थे ना, थोड़े समय के लिए पाठ बजाया, कुछ समय के लिए पाठ प्ले किया, वो भी सिर्फ ब्रह्मा बाप का नामकरण करने के लिए किया। मैया में तो कब से आ रहे हैं, कितना समय हो गया। देखो बात वही है ना, जो गलत हुआ वो डाल दो मैया पर, और जो सही है वो आ जाए मुझ पर। कभी मैया ने बोला जो गलत हुआ वो आप कर रहे हैं, जो सही हुआ वो हम कर रहे हैं। वो तो कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी तो फिर उनकी जो जीवा है, खुद की जुबान पे ही नहीं टिक रहे, तो बाबा कहाँ टिकेगा इस जुबान तो बोले थे मैया पुष्पामणि के बारे में क्यों बोल रही है? उनको तो राज घराने की थी, वो तो थोड़ी कोई ऐसा करती थी। उसको तो मतलब सामान ट्रांसफर नहीं करते थे, यज्ञ में ऐसा हिस्ट्री नहीं है। और अभी अच्छा मार गए तो फिर उनको बुरा क्यों लगा? अगर मैया पुष्पामणि है, आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको बुरा लगा, कहीं ना कहीं जो लेना, आपको बुरा लगा, इसका मतलब कहीं जो ले। और उसके बाद जब हो गया कि हाँ अरे ये तो गड़बड़ हो गया, फिर पलटी मार दी मैया के ऊपर कि मैया वो आत्मा है। अगर वो बोलते हैं कि शुरू के 2 वर्ष बाबा आए, तो हमने तो शुरू के 2 वर्ष में ही बोला कि ये जगदम्बा है।
हाँ, तो तब मानो ना आप, मैंने वही बोला कल तभी उनको निश्चय करो ना। कि 22 के बाद बाबा नहीं आए। तो मैंने कहा 19 में तो आपके हिसाब से आए थे ना, 20 में आए थे, 21 में आए थे, तो उन 3 वर्षों में भी तो जगदम्बा बोला है उनको। हाँ फिर उस समय तो आप ऐसे बोल रहे थे कि आपके अंदर बाबा आके बोल रहा है ऐसा, और अभी आप बोलने लग गए, उल्टी मार जाते, अपनी बात से मुकर जाते। इसलिए हम बोल रहे हैं, उस जुबान पे बाबा बैठ के वाणी चलाएगा। झूठी जुबान तो बाबा झूठा होगा। आप बताओ, जुबान भी तो बाप देखता है ना। जुबान झूठी है, उस पे बैठने वाला कौन होगा? सच्चा कैसे हो सकता है? और ये बोलते हैं मैया को कि माया है, माया है। माया कौन है वो अभी सामने नजर आ जाएगा। ये जो माया बोलते हैं ना, माया है। अरे माया कौन बन के आई है? आई की आया है। पहले आई की होकर फिर अभी आया के होकर आया है। वो तो समय दिखाएगा। परसों चाहे कितना भी खेल खेले बच्चे, पर बाप से ज्यादा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। पर बच्चे ड्रामा की हर सीन में कल्याण है। ब्रह्मा बाप के शब्दों में भी बहुत बड़ा राज है, बहुत कोई ये राज है। ऐसा नहीं कि शंकर को नकारा है कि भाई नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। पर मोस्टली बाबा ने ऊपर के शंकर को ही देखा है ज्यादा, ब्रह्मा बाप ने तो। और दूसरी बात ये जो बोलते हैं श्री कृष्ण तो पवित्र है ना, उसमें बाप कैसे आएगा? ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के द्वारा पाठ कौन बजाते हैं? त्रिमूर्ति किसको बोलते हैं? श्री बाबा आपको ही बोलते, त्रिमूर्ति बोलते हैं ना। तो अगर सिर्फ ब्रह्मा और शंकर के द्वारा ही पाठ बजाना होता तो 2 मूर्ति बोलते ना। 3 मूर्ति क्यों गई? त्रिमूर्ति का मतलब क्या है? जब श्री कृष्ण आएंगे, अच्छा एक बात बताओ, छोटे नन्हे बच्चे में आने में क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? वो जो बोलते हैं बाप तो पतित पावन है, बिल्कुल पतित पावन है। पर क्या श्री कृष्ण एकदम पावन दुनिया में ही जन्म लेगा? तो अब श्री कृष्ण जब आएंगे तो क्या एकदम दुनिया में वो हो जाएगा, स्वर्ग आ गया? ये नहीं, हाहाकार मच रही होगी, चारों तरफ हाहाकार मच रही होगी। श्रावण पूरी तरह से अपना तांडव पे होगा। अब ऐसा दिखाते हैं, बोलते शुद्ध और पवित्र सोल है, बिल्कुल है। तो फिर जब शुद्ध और पवित्र सोल है, क्यों पतित दुनिया में जन्म लिया? क्यों वन में जन्म नहीं लिया? कंस को मारने के लिए कंस की दुनिया में जन्म लिया। जब शुद्ध और पवित्र सोल है ना, बिल्कुल है। पर हम कहेंगे कुछ कण एक बोलते ना 1% तो रहेगा ना, क्योंकि जब संपूर्णता तब होगी जब फन जिस दिन राज गद्दी पर बैठ जाएगा, उसको अपना किशोर अवस्था और बचपन सारा भूल जाएगा। जैसे ही ताज बैठेगा सिर पे, वो सब भूल जाएगा। वहां से फिर उतरती कला शुरू होगी। बस वहां से उतरती कला, कृष्ण का मारने तक की चढ़ती कला कहें। चढ़ती कला। उसके बाद फिर बोलते ना देवताएं रोयल बुद्धू, क्योंकि उनको ज्ञान, कौन सा ज्ञान नहीं है उनको। ये जो मुझे मिला है, ये इसका राजा है, ये परमात्मा ने दिया, वो सब भूल जाएंगे। सारी याददाश्त सब, जैसे ही मुकुट पड़ा सारा सब भूल गए। तब फन से शुरू होगा। उसके पहले तो बस चढ़ रहे हैं, थोड़ा युद्ध कर रहे हैं, दिखाते हैं ना। कालिया नाग पे बैठ करके उसको जीता, कंस को मारा,
हिरण्यका को मारा, कितने सारे असुरों को मारा। मतलब क्यों मारा? क्योंकि थे ना, तभी तो मारा ना। तो इसलिए वो वहां तक चढ़ते हैं गद्दी पर बैठ के, फिर इसलिए दिखाते हैं विष्णु को आराम से बैठे हुए, लेटे हुए। पहले भी बोला कि 111 तक खिटपिट चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, किटपिट चलती रहेगी, थोड़ी 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 थोड़ी। अब ऐसे बोलोगे, बाबा आंसू नहीं पूछ सकता, मेरा बाबा आंसू नहीं पूछ सकता, मैं हाथ है ना कर सकता हूँ। बाबा मैंने उनको वीडियो भेजा था, दादी के तन में पाए थे ना, तो ऐसे ऐसे खांसी आ गई थी, तो यूं हाथ करके खांसी कर रहे थे, तो मैंने बोला देखो ये क्या है। फिर तो आप बोलोगे हाथ भी ऐसे खांसी भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या, जब शरीर पूरा लिया है तो उसका गेयर ब्रेक सब टायर हाथ में ही तो होंगे ना। हाथ में अब आपको कि भगवान गाड़ी चला सकता है पर ब्रेक नहीं मार सकता, ऐसा कैसे होगा? फिर तो ये भी बोल सकते कि बाबा आंखें पलक भी यूं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो फिर ये तो गलत पैरामीटर है बाबा, गलत है, ये पहचानने का पैरामीटर ही गलत है। और रही भीड़ की बात, तो जब साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा तो वहां पे ये लोग अपना अवतार करने आएंगे और चले जाएंगे। जैसे ये बच्चे निकले, दोनों निकले, भैया भाव निकले, तो क्या हुआ सोचो, सबका अपना अपना कारोबार शुरू हो गया। सबको कहना उधर मैया जरूर सबसे मिलने के लिए आएंगी, हमारे पास टेलीफोन आया है। अच्छा बच्चों ठीक है,